अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की अगर हम डेफिनेशन करें तो इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट्स दैट इज़ कॉल्ड अ वैलेंसी। वैलेंसी जो है वो किसी भी एलिमेंट की वो कैपेसिटी होती है कि जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करती हैं। वैलेंसी जो है स्टूडेंट डिपेंड करती है अपॉन दी नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल। हमारे किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल सबसे आखिरी शेल में जितने एलिमेंट्स होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट वो इसकी वैलेंसी कहलाएगी। इसे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल के ज़रिए इसको समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। आपको पता होगा एक हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें जितने हमारे 8 ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स में याद रखिएगा कि जो हमारा जो ग्रुप नंबर्स हैं वही हमारी वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट्स की। अगर मैं बात करूं इसकी पहले ग्रुप की बात करूं तो इसकी जो है वैलेंसी 1 होगी। इसमें मौजूद सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी 1 होगी, मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में हमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ग्रुप बताते हैं, एक हमें वैलेंसी बताती है और एक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल बताते हैं, हमारे पीरियड ग्रुप हमारे बताते हैं। तो इसका ग्रुप नंबर 1 है, इट्स मीन दैट इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका 2 है तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके 3 हैं तो इसकी वैलेंसी 3 है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल्स में तो इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा 4 जो हमारे ग्रुप्स हैं स्टूडेंट वो तो इस पर एप्लीकेबल है कि ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करती है। हमारा ग्रुप बताता है एक वैलेंसी और नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम अगले ग्रुप में जाते हैं 5th 6th 7 और 8th की बात करते हैं तो इनकी जो वैलेंसी होती है ये तो कन्फर्म है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल वो तो 55 होंगे, लेकिन इनकी वैलेंसी जो होगी वो जो है वो डिफरेंट होती है। इनकी वैलेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें से जो हमारा 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं, बिकॉज डैट इनकी जो है ऑक्टेट जो है वो इनका कंप्लीट होता है। जैसे हीलियम, नियोन, ये सारी गैसेज होती हैं हमारी 8 ग्रुप में, तो इनकी जो वैलेंस शेल्स हैं तो वो तो कंप्लीट होते हैं, इसलिए इनकी जो है ये अव्वल तो ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा है। बाकी ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, इनके एलिमेंट जो होते हैं इनकी वैलेंसी डिफरेंट होते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि इनका कुछ होता है। याद रखिएगा कोई भी एलिमेंट जो है अपने आप को, ये वैसे ही स्टेबल होते हैं। एलिमेंट जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। एक होता है जी ऑक्टेट रूल होता है और एक हमारा होता है डुप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा कोई भी एलिमेंट्स, या फिर अगर उसके एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपना वो डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। तो याद रखिएगा ये जो 3 ग्रुप हैं वो ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो करते हैं। मतलब इनका हमने क्राइटेरिया बताया कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनके ग्रुप नंबर्स की बात करूं तो इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल्स में कितने हैं, 5 है। तो इसका मतलब है कि इन्हें कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो इसका मतलब है इसकी 3 वैलेंसी। इसकी बात करें तो इसका 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है इसकी वैलेंस शेल में, तो इन्हें कितना चाहिए, इन्हें कितनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम 7 ग्रुप की बात, हेलोजीन्स की बात, तो इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो और ये 1 इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए टू अपना ऑक्टेट, इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरने के लिए हमें ऑक्टेट चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी ये वैलेंसी होती है किसी में। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी इसी ग्रुप से रिलेटेड जिससे हम आपको बताएंगे। और याद रखिएगा ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये जो होंगे ये तीनों ग्रुप, मतलब फर्स्ट सेकंड ये जो हमारे फर्स्ट होगा, सेकंड हमारा ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप है।
याद रखिएगा ये तीनों ग्रुप जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेंगे। इसमें इनकी इनकी एबिलिटी होती है ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ करते हैं। इन पर जो होता है अक्सर जो है हमारे पॉजिटिव चार्ज होगा, इन पर जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करते तो इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये हमारे जो 3 ग्रुप्स हैं 4, 5 और 6 6, 7, 8 जो है ये 6, 7, 8 हमारा ग्रुप 5, 6 और 7 जो ग्रुप है ये तीनों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन जो हो गए हमारे ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये याद रखिएगा ये। अब इसके बाद मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ इन्हीं में से कि इनकी वैलेंसी जो है 2 कैसे हो गई कैसे नहीं, ये सारी मैं आपको डिटेल कुछ इनकी एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको देती हूँ। अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 की, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ तो इसमें एक एलिमेंट होता है सोडियम, इसका जो है वो एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 होते हैं। और इसके आउटर मोस्ट शेल्स में इसका ये होता है, इसकी जो है आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इसके, और इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनसे 7 इलेक्ट्रॉन, तब इसका जो है ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट होगा। तो इससे जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा अपना, और जिससे जो है ना मैंने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट हमारे जो 3 ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं हमेशा। और उसकी एग्जांपल ये है कि क्योंकि इनका अगला जो इससे पहले जो इनका शेल है वो कंप्लीट है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें क्लोरीन की तो इसके लास्ट जो शेल होता है, लास्ट शेल्स है उसमें जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे ये जो होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला ये हमारा है जी इलेक्ट्रॉन, ये 7 ग्रुप से हमारा ताल्लुक़ रखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, इधर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अगर हम ये इसी तरीके से एक लॉस करेगा और एक गेन करेगा और इससे जो है हमारा एक नया केमिकल कंपाउंड बन जाएगा, वो होगा सोडियम क्लोराइड, हमारा एक कंपाउंड बन गया है, हमारे मॉलिक्यूल बन गया। तो ये होता है जी, एक लॉस करेगा और एक गेन करेगा, तो इट्स मीन डैट ये हमारा होता है अगर एक लूज कोई भी आइंस, अगर एक कोई भी एलिमेंट्स होता है यानी वो गेन करे इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूज़ कर इलेक्ट्रॉन, तो इससे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आगे मैं अगर और भी आपको एग्जांपल्स दूं तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और इनकी जो वैलेंसी है वो 1 है, इसकी वैलेंसी, और इसकी 1 है, ये माइनस और ये प्लस है, ठीक है। ऐसे हम वैलेंसीज को है आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट अब मैं बात करती हूँ अगली चीज़ की। तो इसमें आगे हम बता रहे हैं कि वाटर की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने जो है इसका वैलेंस शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने हाइड्रोजन के साथ जो है कंबाइन किया, 2 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ जो इसने कंबाइन करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया है, और इसे ही कहते हैं। इसकी अब वैलेंसी जो होगी ये 1 होगी, +1 है, और इसकी जो है 2 माइनस है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी की भी वैलेंसी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और आगे अगर मैं आपको बात बताऊं तो अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 4 के एलिमेंट्स क्या करते हैं।
स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो फोर्थ ग्रुप जो होगा उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका जो होगा ये जो है इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 8 इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर चीज़ की एक लिमिट्स होती है ना, वो 5 से अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के, मैंने पहले ही बताया था, पहले 3 ग्रुप जो होते हैं वो लूज़ कर देते इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से ना इसके ज़्यादा है ना इसके कम है। तो इसीलिए और जैसा कि अगर हम बात करें कि ग्रुप 6, 5, 6, 7 की बात करें तो वो गेन करते हैं क्योंकि वो लूज़ नहीं कर सकते, 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ना लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं, बल्कि ये जो है ये कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या एटम के साथ जो है कंबाइन करके शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो उसे कहते हैं। जैसा कि ये हमारा हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हो गया, तो ये बनाता है फोर्थ ग्रुप। वो जो है कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ वेरिएबल किसी। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है जी वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी। अगर किसी भी एलिमेंट की मोर देन 2 वैलेंसी हो, मोर देन 2 वैलेंसीज भी होती है, उसे वेरिएबल वैलेंसी कहती है। अगर वेरिएबल वैलेंसीज की हमने एक एग्जांपल देखी है, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट है, ट्राइस सल्फेट। तो फेरस उस टाइम लगेगा जिसकी लो वैलेंसी होगी और फेरिक उस टाइम लगता है जब जिसकी हाई वैलेंसी होगी। तो इसमें हमने ये बताया हुआ है, देखिए ये सल्फ़र है, तो इसने जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो होते हैं जी 5, 6, ये 6 है सल्फ़र जो है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं। और इसने जो है बाइंडिंग की है ऑक्सीजन के साथ फिर आगे से, और इसके फिर ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए, 7, 8। इसके बाद फिर इसने आयरन के साथ फेरस मतलब आयरन के साथ फिर इसने कंबाइन करके अपना ये बॉन्ड बना दिया है, और इसका मतलब है इसकी 2 वैलेंसी हो गई है, और यहाँ पर इसकी यहाँ पर हमारी 3 वैलेंसी है। तो ये जो है 2 जो है वैलेंसीज जो है वो शो करते हैं। स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से फिर भी आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much.